हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन 12वीं क्लास की 3 विषय का को पढ़ाता हूं, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासेस में देता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको हर शनिवार को जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका हम टेस्ट लेते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैंने आप लोगों को इतिहास के 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके थर्ड बुक के 11वां चैप्टर, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, उसी 1857 की क्रांति से हमने 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल करके लाए हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। और इस 30 क्वेश्चन में से निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति से आपका आएगा वो फंसेगा आपको। ठीक है दोस्तों, और यहीं से आपके कल के टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब पहले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपका है कि 1857 का विद्रोह किस शहर से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह किस शहर से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ से यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी और दिल्ली 11 मई को पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हों या पहले से जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और उन्हें सीबीएसई बोर्ड में 16 में से 16 ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में सफलता मिल जाए। दोस्तों हर चैप्टर वाइज मैंने वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाते हैं। हर चैप्टर से हमने रिलेटेड 25 से 30 40 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव डाला है, जो सीबीएसई बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प नीति, या इसी को हम लोग विलय की नीति भी कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। सबसे पहले हड़प नीति या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए या व्यापकता का सिद्धांत कहिए, इसको डलहौजी ने भारत में 1848 ईस्वी में क्या किया था? शुरू किया था। 1848 में शुरुआत इसकी की थी सबसे पहले सतारा के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये 12वीं क्लास में जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछने के 7-8 पैटर्न होंगे, उन सारे पैटर्नों को हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है। अभी आपने देखा कि 2 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव दिया है, तो अगला क्वेश्चन आपको सूची मिलान करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, सुमेलित करना है कि दिल्ली जो है, दिल्ली, कानपुर, बिहार, लखनऊ, और इधर वाजिद अली शाह, कुंवर सिंह और बहादुर शाह, जफर, नाना साहब है। तो दिल्ली का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली का संबंध बहादुर शाह जफर से हो जाएगा। तो दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर था। कानपुर का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा? तो नाना साहब से हो जाएगा इसमें। बिहार का संबंध दोस्तों हो जाएगा कुंवर सिंह से, और लखनऊ का संबंध दोस्तों हो जाएगा वाजिद अली शाह से, क्योंकि लखनऊ का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। बिहार के रहने वाले कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कानपुर में नाना साहब और दिल्ली में बहादुर शाह जफर। दोस्तों तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला आते हैं मिलाने के लिए, जो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि को भारत में किस वर्ष किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो इसको लागू करने वाला जो था दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, सहायक संधि को भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों 1798 में। आगे भी क्वेश्चन बनेगा। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन लिखने वाला होगा जो 1 नंबर का आते हैं, चित्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है इसमें से
कह रहा है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था। रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा टॉम्स जोन्स वारकर। ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। टॉम्स जोन्स वारकर जो है वो रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र को बनाया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन की रेजिडेंस से आप क्या समझते हैं। रेजिडेंस से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों इसको आप समझाने का प्रयास कीजिएगा कि रेजिडेंस अर्थात हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होता था। जब गवर्नर जनरल का कोई प्रतिनिधि उसके अपने राज्य के अंदर दूसरे जगह भेजा जाता था तो उसे रेजिडेंस के रूप में बना करके भेजा जाता था। तो रेजिडेंस को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे भी एनसीईआरटी में देखिए, इसमें साइड में कॉलम में इसको दिया हुआ है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध का अधिग्रहण जिस नीति के अंतर्गत किया गया था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे दोस्तों हम लोग कुशासन का आरोप लगाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अधिग्रहण किया गया था। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कथन। कथन अवध में कथन और कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ये क्वेश्चन ये कथन है और यहाँ पे कारण है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि अवध में भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से बल मिला। नवाब के हटाए जाने से दरबार तथा उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई और संगीतकार, नर्तकी, कारीगर, बावर्ची, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और बहुत से लोगों को रोजी रोटी छीनी जाती रही। अब बताइए दोस्तों कि इसमें क्या हुआ। क्या कथन ये सही है या कथन केवल सही है या केवल कारण सही है या कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण का स्पष्टीकरण भी है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण से भी एक आपके क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री में तो फिक्स है, भले पॉलिटी में आए या ना आए, लेकिन हिस्ट्री में कथन कारण से एक क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं और इसको जिसने बना लिया 16 क्वेश्चन में दोस्तों पकड़ उसकी हो जाती है। औपचारिक रूप से अवध को औपनिवेशिक सरकार अंग घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो दोस्तों याद रखिए इसको किया गया था 1856 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार का अंग घोषित किया गया था 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को ग्रामीण अवध में विद्रोह को दबाने में सबसे अधिक समय लगा क्योंकि वे पल में बिखर और जुट जाते थे। उनके पास बाकायदा बंदूकें थी, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब होता है कि अब एक आपको क्वेश्चन ना भरने वाला भी होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वाजिद अली शाह ने किया था। किसने किया था दोस्तों, वाजिद अली शाह ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वहाँ का वो नायक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, देखिए प्लीज आपको क्वेश्चन है कि अवध में सहायक संधि अवध ने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था। दोस्तों याद रखिएगा 1801 ईस्वी, 1801 ईस्वी में क्या किया था, अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सहायक संधि को सबसे पहले किस राज्य ने स्वीकार किया था। तो सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद ने क्या किया था, इसे स्वीकार किया था सबसे पहले 1798 ईस्वी में। इसे निजाम भी कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 14 नंबर, प्लीज आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि राज्य हड़प की नीति सबसे पहले राज्य में स्वीकार किया गया था। राज्य हड़प की नीति सबसे पहले कहाँ स्वीकार किया था, तो ये भरने वाले क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सतारा। क्या आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा ने सबसे पहले क्या किया था, इसको स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, सतारा ने। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि गलत
सही का निशान लगाना है, कौन गलत है और कौन सही है। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैटर्न में। कह रहा है कि भारत में 1857 की शुरुआत 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने की थी। गलत और सही का आपको निशान लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा कि 15 भारत में 1857 की शुरुआत 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने की थी। ये बात बिल्कुल क्या है तो दोस्तों सत्य है, बिल्कुल ये सही है। आपका बताएंगे ये कि ये आंसर जो है वो सही है। अब कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, फिरंगी एक यूनानी भाषा का शब्द है, क्या ये सही है गलत है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूनानी इसमें क्या है, गलत है, यहाँ पे फारसी शब्द हो जाएगा। फिरंगी एक फारसी शब्द का भाषा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है सही है, 16 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था। बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। कब तैयार किया गया था इसको, तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। भारत की तरफ से कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था। 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया था। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि कथन को सही करके लिखना है। ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं जो गलत होगा और उसे सही करके लिखना होगा। तो देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन है इस टाइप से आपके पैटर्न पूछाते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर पुनः नियंत्रण जून 1857 में की थी, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों जून 1857 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जून की जगह पे दोस्तों लिखेंगे सितंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सितंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर पुनः नियंत्रण जून 1857 को किया था। जून हटा देंगे, वहाँ पे सितंबर 1857 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर, महाराष्ट्र को बंगाल आर्मी पौधशाला कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, इसको सही क्या करना है, महाराष्ट्र को यहाँ से हटा देंगे। अब महाराष्ट्र की जगह पे हम क्या कर देंगे, हम अवध लिख देंगे और तब करेंगे कि अवध को बंगाल आर्मी पौधशाला कहा जाता है। बंगाल का आर्मी का पौधशाला किसको कहते हैं, अवध को कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का अवध हो जाएगा, यहाँ पे सितंबर हो जाएगा 20 नंबर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि कौन सुमेलित नहीं है। 4 में से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। हैदराबाद के जो थे वो लियाकत अली थे, ये बिल्कुल सही है। मेरठ में भी कौन थे, मेरठ में भी कौन थे, सही थे, कदम सिंह है, ये भी बिल्कुल सही है। सतारा जो है उस सहायक संधि से गलत है, ठीक है दोस्तों। सतारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि सहायक संधि के माध्यम से सतारा को नहीं मिलाया गया था, उसे हड़प नीति के माध्यम से मिलाया गया था। नीचे कह रहा है कि विलय नीति, तो ये बिल्कुल सही है, अंग्रेज साक्षी झांसी था, ठीक है। झांसी को विलय नीति के माध्यम से मिलाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिए और प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि आपका चैनल अपना आगे बढ़ता रहे। अब दोस्तों आ रहा है कि 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवध में देखने को मिला था। कहाँ मिला था, अवध में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कब किया। तो दिल्ली के लाल किला पर 11 मई 1857 को किया था। 11 मई दोस्तों याद रखिए कि 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पे कब्जा कर लिया था। 10 तारीख को मेरठ से चले थे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है दोस्तों। इस 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवध के कौन से नवाब को कुशासन के आधार पर हटाया गया था। तो वाजिद अली शाह को हटाया गया था। किसको हटाया गया था दोस्तों, वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटाया गया था 1856 में।
अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति की तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है दोस्तों, चर्बी वाला कारतूस था जो वही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुना था। किसको चुना था दोस्तों? बहादुर शाह जफर को। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपके हैं 30 क्वेश्चन, ये सारे के सारे एक टॉपिक से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका अपना 16 में 16 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम तात्या टोपे था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? तात्या टोपे। क्या नाम था दोस्तों उनका? गुरु का नाम था तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम क्या था? तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 29 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को कितने नामों से जानता है? तो मनु भी कहते हैं, मणिकर्णिका भी कहते हैं, इस छवेली भी कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को कई नामों से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या किया, आप लोगों को आज चैप्टर नंबर 11 सेकेंड यानी थर्ड बुक जो आधुनिक भारत का है उसका 11वां चैप्टर जो है इसका नाम 1857 का विद्रोह। इससे दोस्तों हमने आज 30 क्वेश्चन करने का प्रयास किया। आप इसे बहुत ध्यान पूर्वक याद कर लेंगे ताकि आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही दोस्तों अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे याद दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ हम। इसी के साथ ही जय हिंद,